इजराइल और हमास के बीच जंग को 3 महीने पूरे हो चुके हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के लड़ाकों ने अचानक इजरायली इलाके पर हमला कर दिया था। इसके बाद से ही इजराइल गाजा पट्टी वाक़िया हमास के ठिकानों के अलावा आम शहरियों के घरों पर लगातार हमले कर रहा है। इजरायली हमले में 22,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी की मौत हो चुकी है, जिसमें ज्यादातर बच्चे और खवातीन शामिल हैं। 58,000 से ज्यादा लोग जख्मी हैं, 7,000 से ज्यादा लापता हैं, तो 23 लाख की गाजा की आबादी में से 20 लाख से ज्यादा लोग इस जंग की वजह से बेघर हो चुके हैं। जंग की शुरुआत में ही इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि लड़ाई का मकसद हमास को उखाड़ फेंकना है, उसकी फौजी सलाहियतों को खत्म करना और सभी बंधकों की रिहाई यकीनी करनी है। IDF ने हमास की सलाहियतों को नुकसान की बात कही है, लेकिन हमास अभी भी काम कर रहा है और इजराइल की तरफ रॉकेट दाग रहा है। यानी इजराइल को इस जंग में फिलिस्तीन के बेकसूरों की जान लेने के अलावा कुछ भी हासिल नहीं हुआ। 3 महीने की जंग के बाद भी इजराइल हमास को खत्म नहीं कर सका है। इसका मतलब ये है कि हमास को गाजा से खत्म करना मुमकिन नहीं है। खान यूनिस पर पूरा कंट्रोल किए बिना इजराइल हमास को खत्म करने में कामयाब नहीं होगा। ऐसे में इजराइल अब तक धीमी लड़ाई की तरफ बढ़ रहा है। वह इजराइल और हमास के बीच जंग ने इलाके के तसादुम के खदशात भी पैदा कर दिए हैं। लेबनान की तंजीम हिजबुल्लाह ने 7 अक्टूबर के बाद से ही फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए इजराइल पर रॉकेट दागना शुरू कर दिया था। तब से IDF और हिजबुल्लाह के बीच तकरीबन हर रोज गोलीबारी होती रही है। यूनाइटेड नेशन ने एक बार फिर अपनी बात दोहराते हुए कहा है कि गाजा में जंग रुकनी चाहिए, क्योंकि फिलिस्तीनी इलाकों में हजारों लोग, ज्यादातर खवातीन और बच्चे मारे गए हैं और जख्मी हुए हैं। हजारों इमारतें तबाह हो गई हैं। दर्जा हरारत गिरने के बाद भी लोग खुले में सो रही हैं। कुछ हॉस्पिटल्स जो जुज़वी तौर पर काम कर रहे हैं, वहाँ जख्मियों की भारी भीड़ है। ऐसे में हताश लोगों की बाढ़ आ गई है। सीवरों के फैलने से भीड़-भाड़ वाले राहत कैंप में इन्फेक्शन वाली बीमारियां फैल रही हैं। इस अफरा तफरी के बीच तकरीबन 180 फिलिस्तीनी खवातीन रोजाना बच्चों को जन्म दे रही हैं। इजराइल इस वक्त ना तो यूनाइटेड नेशन की बात मान रहा है और न ही आलमी अपील का कोई इजराइल पर असर पड़ रहा है। खुद को मुसलमानों की सबसे बड़ी तंजीम OIC भी 3 महीने की जंग के बीच सिर्फ 2 मीटिंग के बाद खामोश बैठी है और दुनिया फिलिस्तीन में बेकसूरों की मौत का तमाशा देख रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में भी किसी तरह की कोई राहत दिखती नजर नहीं आ रही है। सलाम TV के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।